आज हैं हम फिर ब्रज भूमि पर आपके लिए। विशेष रूप से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि को ब्रज कहते हैं। हमारी कोशिश है उन लीला स्थलियों को आपको भी दिखाने की जहां प्रेम ही प्रेम बिखरा पड़ा है। पिछली श्रृंखला से आगे जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं वृंदावन। यमुना के तीर कान्हा बांसुरी बजाए। महारानी यमुना ने वृंदावन को 3 ओर से घेर रखा है। बांसुरी बजाए मेरी नींद उड़ाए। धन्य है मां जमुना जिन्होंने भगवान कृष्ण की हर लीला को देखा है। प्रणाम करते हैं हम मां जमुना को। सघन वृक्षों और लताओं से, असंख्य रमणीय कुंजों से घिरी पड़ी है। यमुना वंदनीय है। कालिया नाग के विष से आसपास के वृक्ष लताएं जलकर भस्म हो गई थीं। केवल ये केली कदम्ब बचा था। कहते हैं एक समय महापराक्रमी गरुड़ अपनी माता विंता को अपनी विमाता के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत कलश लेकर जब आ रहे थे, तभी इसी वृक्ष पर विश्राम के लिए रुके थे। उसी के प्रभाव से यह वृक्ष बचा रहा। इसी वृक्ष पर चढ़कर कृष्ण वेग से यमुना में कूदे थे। और कालिया नाग से युद्ध कर उसके फनों पर नृत्य करते बाहर आ गए थे और मर्दन किया था कालिया नाग का। तभी से कालिया नाग यहां से रमणक द्वीप पर जाकर सह परिवार रहने लगा। निज की यात्रा करते हुए हम आ गए हैं किश्ती में और जमुना की उस धारा में। कहते हैं यहाँ का पानी बिल्कुल काला है। आज से नहीं, बहुत पहले से काला है। यहीं पर भगवान कृष्ण ये 2.25 किलोमीटर का एरिया बताते हैं कि इसी इलाके में पानी में रहता था कालिया नाग और उसका जहर इतना जहरीला था कि उसने इलाके के जानवरों का जीना महल कर दिया था। और उसी जानवरों को, गायों को उस कालिया नाग के जहर से बचाने के लिए भगवान ने दहन किया कालिया नाग का। किस तरह से? एक लीला रची गई और लीला में ग्वाल बाल छोटी सी गेंद के साथ खेल रहे हैं और वो गेंद इसी जमुना की गहराई में उतरती है और भगवान गेंद को पकड़ने के लिए इसी जमुना के अंदर छलांग लगाते हैं। अंदर मिलता है कालिया नाग। जंग शुरू होती है एक छोटे बच्चे में और विकराल नाग के अंदर। विकराल नाग भगवान कृष्ण को पहले तो जकड़ लेता है और भगवान कृष्ण शुरू में कहते हैं कि बहुत परेशान हो गए, मगर भगवान तो भगवान ठहरे। वो फांद कर उसके फनों के ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं और कालिया नाग के मुंह से चारों तरफ से खून निकलता है। तमाम कालिया नाग की स्त्रियां भगवान से कालिया नाग को बचाने की प्रार्थना करती हैं और भगवान उसको कहते हैं, तू ये इलाका छोड़कर उधर चले जा, दोबारा इधर वापस नहीं आना। इसी वचन के साथ बख्शते हैं भगवान कालिया नाग के प्राण को और यहाँ से कालिया नाग का मर्दन होता है। ये है कालिया नाग स्थल। कालिया दमन कर भगवान कृष्ण ने नर लीला के शरीर से विष प्रभाव से
कपकपी हुई बस इस टीले पर चढ़ के सूर्य के 12 कलाओं से संपूर्ण कपकपी से मुक्त हुए। केसी घाट। कृष्ण के सखा ने यहाँ मांगे थे कृष्ण के मुकुट तथा वस्त्र। तुम ही वो सखा गोपियों को छकाना चाहता था। तुम ही मेरे तभी घोड़े रूप में राक्षस केशी आ गया और कंस के आदेश अनुसार मारने को तैयार हुआ उस कृष्ण वस्त्रधारी सखा को। बस कृष्ण आगे आ गए और वध किया उस राक्षस का। अभी हम जो सामने देख रहे हैं इसका नाम है केसी घाट। कहते हैं भगवान कृष्ण ने यही केसी नामक राक्षस का वध किया था। तब से ये जगह मशहूर है केसी घाट के नाम से। आज भी लोग यहाँ पर प्रत्येक दिन शाम को बहुत बड़ी जमुना आरती का आयोजन करते हैं। गोवर्धन गिरिधारी हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। तुलसी राम दर्शन। यह स्थल वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी नामक स्थान पर है। श्रीधाम में 400 वर्ष पहले जब तुलसीदास जी दिल्ली से यात्रा करते करते वृंदावन आए, उन्होंने राम तथा कृष्ण का भेद मिटाने का संकल्प लिया। आज से 450 वर्ष पूर्व जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे तो सब लोग राधा राधा कहते थे। तो बरबस तुलसीदास जी के मुंह से निकला कि राधा राधा रटत है आक ढाक अरुकेर, तुलसी या ब्रज भूमि में आराम सोवे। हम शरण राधा राधा रटत हैं आक ढाक और कैर, तुलसी या ब्रज भूमि में कहा सिया राम सो वैर। वे आए थे इस मंदिर में। उस समय के पुजारी थे परशुराम जी। तुलसीदास जी कृष्ण मूर्ति को लगे माथा टेकने। तभी पुजारी ने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोय, परशुराम बिन इष्ट के नवे सुमूरख होए। सीता रमन सुमरी के बोले हो तुलसीदास, कहा कहूँ छवि आप की भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक जब नवे धरो धनुष सरहात, तभी कृष्ण भय रघुनाथ। चारों तरफ ब्रज में हाहाकार मच गया। निधिवन। यह ललिता कुंड है। जब भगवान को प्यास लगी थी रास करते करते यह कुंड खोदा था। अब ये बांकी बिहारी जी के प्रकट स्थल के लिए चलते हैं। यह देखो लता सूखी हुई है, खोखली भी है, सब पे हरियाली है। ये सब झुकी हुई है। ये झुकी हुई इसलिए है क्योंकि आज भी भगवान यहाँ राज करते हैं, इस धरती को नमन करती हैं। ये जो लता है सब गोपी का रूप धारण करती हैं जब रासलीला होती है। जब इस रच को भगवान ने खाया था, जसोदा मैया को 3 लोग दिखाए थे। इसीलिए ये सारी लताएं जो धरती को नमन करती हैं। कान्हा का रे रास्ता मेरा छोड़ रे, ओ
वहां एक कमरा है जहां राधा रानी का शयन कक्ष है। यहाँ श्रृंगार किया जाता है। सामान रखकर कमरा बंद कर दिया जाता है। सुबह सामान प्रयोग किया जाता है। यहाँ सिंदूर तथा सामान प्रसाद रूप में दिया जाता है। काहे हमको तंग करे तू न यही प्राकट्य हुआ था श्री बांके बिहारी जी का। माखन खाए और बिखराए तूने जहां तानसेन के गुरु हरिदास जी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते थे। एक समय अकबर यहाँ तानसेन के साथ आए, भेष बदलकर, पर हरिदास जी ने पहचान लिया। हाथ लगी मटकी कैसे। बाहर आकर राजा ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम क्यों नहीं गाते इतना अच्छा? तानसेन बोला, बादशाह सलामत, मैं राजा को खुश करने के लिए गाता हूं। और ये बाबा राजाओं के राजा को खुश करने के लिए गाते हैं। यह स्वामी हरदास जी का मंदिर है। स्वामी हरदास जी कौन थे? ललिता सखी के अवतार थे। ललिता सखी राधा जी की प्रिय सखी थी। दूसरा जन्म स्वामी हरदास जी ने लिया। कि जिंदा समाधि है, नीचे जमीन पटी, स्वामी हरदास जी नीचे समा गए। नीचे में समाधि है, ऊपर ललिता सखी है। स्वामी हरदास जी तानसेन बैजू बाबरा के गुरु थे। जब तानसेन ने राग गाई थी तो अकबर के दरबार में दिए जल गए थे, दीपक राग गाई थी। तो स्वामी हरदास जी से मिलने अकबर बादशाह भी यहाँ आया है। यह वो जगह है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पे आज भी रात को वन में ना तो बंदर रहता है ना कोई रहता है। यहाँ भगवान आज भी राज करने आते हैं। जब स्वामी हरदास जी संगीत करते थे तो स्वयं पिया पीतम उनकी गोदी में आके बैठ जाते थे। ये निधिवन जो है शब्द, निधि माने क्या है? भक्ति का खजाना। निधि माने खजाना, ये भक्ति का खजाना।